फोन बिजी रखा है मंगेश? कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा बिजी पे बिजी आ रहा है। क्या वो संजय भैया से बात हुई? मिले वो? कहाँ है वो? मेरी बात कराओ उनसे। अरे दीदी, सुबह से दरवाजे पर ही खड़ा हूँ मैं। भैया का कुछ आता पता ही नहीं है, जबकि उनको पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। फिर भी मैंने उनको मैसेज भी किया था पिछले हफ्ते, यहाँ तक कि फोन भी किया था, लेकिन ना तो मैसेज का जवाब आया, ना उन्होंने फोन उठाया। अब भी पता नहीं कहाँ गायब है। भैया की तो गायब होने की पुरानी आदत है। खैर छोड़ो, वो मिल जाएंगे। पहले तुम जाओ और किसी होटल में जाके चेक इन करो। जी दीदी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। संजय जी आए क्या? नहीं सर, कल आपको बताया था ना, एक हफ्ते से घर नहीं आया। आखिरी बार कब देखा था तुमने उन्हें? याद नहीं सर। किससे पूछकर ये पता लग सकता है कि वो कहाँ गए? चंदू दूध वाले से आप पूछ लो एक बार। इस बिल्डिंग के सभी घरों में वही दूध पहुंचाता है। चंदू जी हाँ, मैं वो 502 वाले संजय जी का छोटा भाई हूँ। कुछ बता के गए थे तुम्हें कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे? नहीं साहब, हफ्ते भर पहले मैं उनके पास पैसे लेने गया था, उसके बाद से नहीं दिखे वो। उस दिन वो कह रहे थे कि आज के बाद से दूध देने मत आना। कुछ बताया हो कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं साहब, वो तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं किया करते थे। कोई काम वाली बाई काम करती थी वहाँ पे, जिससे पता चले कि वो कहाँ गए? हाँ, वो पद्मा बाई जाया करती थी उधर, उसी से पता चलेगा। जाने से पहले कुछ बताया था उन्होंने? पता नहीं साहब, हम तो जब भी जाते थे वो घर पे होते ही नहीं थे, और हमारे लिए तो वो चाबी गमले के नीचे रख के जाते थे। और अभी हफ्ता भर पहले से तो चाबी भी वहाँ पर नहीं थी। जब तुम वहाँ काम करती थी तो तुमने कभी सुना नहीं कि वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं? कुछ दिन पहले से उनका एक दोस्त आता था उनसे मिलने के लिए। किचन में बर्तन देखे तो यही लगता था कि दो लोगों का चाय नाश्ता होगा। संजय जी से 2-3 बार मुलाकात हुई, पर बात कभी नहीं हुई। दोस्त? जी साहब, मैं नहीं जानती हूँ। क्या उन्होंने नौकरी छोड़ दी? कब? ये कोई 8-9 महीने पहले। एनी आइडिया भाई? तो वो किसी से ज्यादा बात करते तो पता चलता ना। तुम तो उसके भाई हो, तुम्हें पता नहीं चला कि उसने नौकरी कब छोड़ दी, हमें कैसे पता चलता? But he was so talented, I'm sure. कहीं कोई बेहतर नौकरी मिल गई होगी उसे। मैंने सुना था वो कोई बिजनेस शुरू करने वाले थे, बट आई एम नॉट श्योर। हमें इतना ही पता था। इट्स ओके, थैंक्स। कैसे भाई हो तुम? 9 महीने पहले तुम्हारे भाई ने नौकरी छोड़ दी, तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है? मैंने बताया ना सर आपको, मेरे भैया को किसी से भी बात करना ज्यादा पसंद नहीं था। उन्हें अपने आप में ही रहना ज्यादा पसंद था। 2-3 महीने में एक बार उनसे बात हो जाया करती, पर अभी तो 7-8 महीने से उनसे तो कोई बात भी नहीं हो पाई, और ना ही उन्होंने हमारा कोई कॉल उठाया। तो इससे पहले तुम्हें कुछ पता करने की जरूरत नहीं समझी? सर, हम लोग आखिरी बार पिताजी की बरसी पे मिले थे। उस समय हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ था। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें हमसे बात ही नहीं करनी थी। आज से 6-7 महीने पहले मैंने उन्हें कॉल किया था। मैंने उन्हें बताया था कि मैं यहाँ पर आऊंगा मुंबई उनसे मिलने, कुछ पेपर वर्क के लिए। वो पुणे में हमारा जो घर है उसके जॉइंट ओनर थे, और इसी सिलसिले में उनसे मिलने आया था, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। तुमसे मिलना नहीं चाहते होंगे, शायद तुम्हें टालने के लिए कहीं और चले गए होंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ उनके साथ गलत हुआ है। तो क्या किडनैप हुए? सर, मेरे भैया के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो। अगर उनका किडनैप हुआ होता तो कोई ना कोई कॉल जरूर आता। सोसाइटी के वॉचमैन, दूध वाला, काम वाली बाई, सबने यही कहा कि एक हफ्ते से उनको नहीं देखा। सर, मेरे भैया मिसिंग है, प्लीज प्लीज हेल्प मी। कामड़े। जी सर। यांची मिसिंग से रिपोर्ट के। ठीक है सर। आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको बता दूं। थैंक यू सर। मंगेश का बड़ा भाई संजय, जिससे मंगेश की ज्यादा बनती नहीं थी, बावजूद इसके मंगेश को ऐसा क्यों लग रहा था कि संजय के साथ कुछ हुआ है? क्या संजय खुद ही कहीं चले गए थे या किसी ने उन्हें गायब किया था? अचानक संजय की गुमशुदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे।
बेटा मना किया था ना यहाँ आने के लिए, समझ में नहीं आता आपको? सॉरी पापा। गो। गुड्डू बेटा, वहाँ क्या देख रहे हो? चलो चुपचाप से खाना खत्म करो, सुबह स्कूल भी जाना है ना। थैंक यू। तुम आ जाओगे, तलाश लो। घर देखकर लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ भी हुआ होगा। तुम्ही ने कहा था ना तुम्हारे भाई अकेला रहना पसंद करते हैं। हो सकता है कहीं चले गए छुट्टी पे, मुझे नहीं लगता उनके साथ कुछ हुआ होगा। बस ये तुम्हारा वहम है। सर अगर मेरा वहम होता तो भैया के सारे कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर कहीं जाते तो अपने साथ कपड़े तो लेके जाते कम से कम। तुम्ही ने कहा था ना तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसा है, तो इन कपड़ों में क्या रखा है? नए कपड़े खरीद लिए होंगे। और वैसे भी जब तक तुम्हारे भाई नहीं आते हैं या हम ढूंढ नहीं लेते हैं, तब तक तुम यहाँ नहीं रह सकते। सर अगर मेरा भाई किसी मुसीबत में हुआ तो हम उन्हें ढूंढ रहे हैं ना। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनके फोन रिकॉर्ड से हम लोकेशन चेक कर रहे हैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, और हो सकता है तब तक आपके भैया भी लौट आए। हाँ मंगेश, भैया का कुछ पता चला? नहीं दीदी, उनके घर से भी कोई सुराग नहीं। आई एम टेलिंग यू मंगेश, भैया जरूर कहीं चले गए हैं। वो हमें अवॉइड कर रहे हैं। याद है 2 साल पहले भी भैया कहीं चले गए थे और पता चला वो हरिद्वार में बैठे हुए हैं। और हमें इसका पता कब चला? 2 हफ्ते बाद। उन्हें सिर्फ अपनी चिंता पड़ी रहती है। कोई यहाँ पर क्या टेंशन ले रहा है, किसी को क्या चिंता है, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं दीदी, इस बार बात कुछ हो रहा है। गो बैक टू पुणे मंगेश, भैया के लिए टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है दीदी, फोन रखता हूँ। भैया हरिद्वार कैसा था? अच्छा, आप अगर वहां से एक बार फोन कर देते तो। क्यों चिंता हो रही थी तुम लोगों को? आपके भाई हैं, चिंता तो होगी ना। यहाँ मुंबई आने के बाद भी आप हम सबको भूल जाते हैं। हफ्ते 10 दिन में अगर आप हमें
फोन पे बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं भी कर ली तो भी क्या होगा? इस तरह से अगर आप अपनों से दूर रहेंगे तो ना तो हम आपकी मदद कर पाएंगे, ना कभी आप ये जान पाएंगे कि हमारी जिंदगियों में क्या गुजर रही है। देखो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है और मुझे बदलने की कोशिश मत करो। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहने वाला हूँ। क्या संजय भैया, इतना बदबू मार रहे हो? पूरा कमरा महक रहा है। छोड़ दो ना हितेश भाई, आपने जो कहा मैंने किया, अब तो जाने दो। थोड़ी और खातिरदारी करने दो, बड़े भाई जैसे हैं आप। मेरा परिवार मेरी चिंता कर रहा होगा, वो ढूंढ रहे होंगे मुझे। आपको कौन ढूंढ रहा होगा संजय भैया? ढूंढा तो उसे जाता है जो खो चुका हो। आप तो दुनिया की नजर में स्वस्थ हो, जीवित हो, सुरक्षित हो। आपको कौन ढूंढेगा? आराम करो प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। अरे पैर मत पकड़िए, आप बड़े भाई जैसे हैं, आराम कीजिए। नहीं। जिस संजय की तलाश में पुलिस और मंगेश दर बदर की खाक छान रहे थे, वो हितेश की कैद में था। एक ऐसी कैद जो मौत से बदतर थी। कैसे कोई इंसान एक दूसरे इंसान को ऐसी दरिंदगी के साथ तड़पा सकता है? लेकिन हितेश संजय के साथ ऐसा कर क्यों रहा था? क्या बिगाड़ा था संजय ने हितेश का? ऐसी कौन सी रंजिश का बदला हितेश संजय से ले रहा था जो दरिंदगी की हदें लांघ रहा था? और क्या मंगेश अपने भाई को कभी ढूंढ पाएगा? मेरी 4 बजे वाली ट्रेन की टिकट बुक करवा देना। हाँ, मैं बस निकल रहा हूं। हेलो, मेरा आज का चेकआउट कैंसिल कर दीजिएगा। आज ही रुकने वाला हूं जी। पता नहीं मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया कि मेरे भाई वेजिटेरियन है। और सर, आपने देखा था ना कि फ्रिज में अंडे रखे हुए थे। दूध वाले ने, काम वाली बाई ने, वॉचमैन ने, सबने यही कहा था कि हफ्ते 10 दिन से उन्होंने भैया को नहीं देखा और तब से वो गायब है। और उनके साथ उनका कोई दोस्त भी रहता था। शायद भैया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, या शायद उन पर किसी का कोई दबाव था, या फिर शायद उनकी जगह यहाँ कोई और ही रह रहा है। कहानी बहुत अच्छी है मुकेश, और कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रही। तुम ये बात मानने को तैयार हो कि तुम्हारे भाई के साथ कोई और रहता था, लेकिन तुम ये मानने को तैयार नहीं कि तुम्हारा भाई अंडा भी खा सकता है। वैसे तुम अपने भाई के साथ रहे कितने दिन? सर, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे भैया को कुछ हो गया। सर, मेरे पास एक आइडिया है। ये केस जितना अजीब था उससे भी ज्यादा पेचीदा। मंगेश और इंस्पेक्टर मात्र ये तो समझ चुके थे कि संजय का अपहरण हुआ है, लेकिन उसकी वजह नहीं। जहां एक तरफ मंगेश की तलाश आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ संजय पर मंडराता हुआ खतरा भी आगे बढ़ रहा था। नहीं साहब, इन्हें मैंने कभी नहीं देखा।
मैंने भी नहीं साहब। नहीं साहब, ये तो यहाँ नहीं रहते। तुम लोग यहाँ कब से काम कर रहे हो? मेरे को पूरा 6 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए साहब। मैं भी साहब 4-5 महीने से यहाँ आता हूँ। पहले मेरे काका इधर दूध देने आते थे, अब वो बीमार हैं, इसलिए मैं आ रहा हूँ दूध देने। क्या तुम अपने काका को लेकर पुलिस स्टेशन आ सकते हो? हाँ साहब, ला सकते। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। You're right, मिस्टर मंगेश। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्यों और कैसे? तुम्हारे भाई को पिछले 6 महीने से कोई और समझ रहे थे। इसका मतलब मेरा भाई 6 महीने से गायब है सर। नहीं, ये मिसिंग का केस नहीं, किडनैपिंग का है। लेकिन कैसे? इसे ऐसी हालत में जिंदा रखना काफी मुश्किल है। तो इसे इतना मारा क्यों? मर गया तो? मरेगा, अभी नहीं। हॉस्पिटल से जाके फ्लूइड्स और ड्रिप्स लिया। ठीक है साहब, ये मेरे काका है। हाँ साहिब, ये 502 वाला ही साहिब है। ठीक है चंदू, तुम इनके साथ जाओ और उस आदमी का हुलिया बता दो। जी सर। कामले, इनको लेके जाओ। ना जाने किस हाल में होगा मेरा भाई। क्या हुआ होगा उनके साथ? किडनैपिंग तो हुई है, पर वजह अभी तक समझ में नहीं आई। 6 महीने हो गए, ना कोई कॉल ना कोई खबर। भला कोई 6 महीने तक क्यों किसी को किडनैप करके रखेगा और जिंदा भी रखेगा, और उसी की जगह पर खुद संजय बनकर रहेगा, ताकि किसी को पता ना चले कि संजय वहां पर है या नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संजय जिंदा भी है या नहीं। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कहिए। कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई को। हमें प्रैक्टिकली सोचना होगा मंगेश। कोई क्यों संजय को 6 महीने तक जिंदा रखेगा? सर, जिंदा रखने की वजह भी तो हो सकती है उनके पास। हो सकता है भैया की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए किसी ने उनका किडनैप किया हो। कामले, इनके साथ संजय के घर जाओ और सारी चेकिंग कर लो। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ लेटर या बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, चेक करके मुझे बताओ। ठीक है। संजय का भाई तो अड़ ही गया है सर। ये इंसान ना हमारे प्लान की अच्छी खासी बैंड बजाने वाला है। हितेश, सुन रहा है तू? वहां संजय के घर पे पुलिस बैठी है, पुलिस। अगर पकड़े गए ना, अच्छे खासे वक्त के लिए अंदर जाएंगे। मैंने तो तुझे ये सब कहा था, तूने ही बोला था ना कि मंगेश हमारे लिए तकलीफ नहीं बनेगा। ये साला संजय का भाई दिमाग खराब करके रखा है। क्यों? क्या हुआ? मैसेज करता है अगले हफ्ते मुंबई आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? उसे अगर संजय नहीं मिला तो कहीं से शक ना होगा। रिलैक्स यार। ये संजय का भाई जितना अपने भाई को जानता है ना,
उतना ही मैं भी जानता हूँ। संजय कभी किसी को कुछ बता के नहीं जाता कहीं। कब आई आएगा, थोड़े दिन ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो वापस चला जाएगा। बस ये कुछ दिन हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। KCSB बैंक के 5 अलग अलग ब्रांचों से ट्रांजैक्शन हुआ। लास्ट ट्रांजैक्शन 2 हफ्ते पहले किया गया है अंधेरी ब्रांच से। हमने उसकी CCTV फुटेज मंगा ली है। और बैंक रिकॉर्ड्स सब कैश ट्रांजैक्शन थे। एक बात बताओ, तुम्हारे भाई के पास फ्लैट के अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, कुछ थी? हाँ है ना, वाशी में एक जमीन है और इसके अलावा मलाड में एक फ्लैट है जो किराए पर दे रखे। अब तक तकरीबन 20 लाख रुपए निकल चुके हैं तुम्हारे भाई के अकाउंट से। 6 महीने में सिर्फ 20 लाख रुपए किडनैपिंग के लिए? कोई इससे बड़ी वजह होनी चाहिए। किडनैपर्स कुछ लंबा गेम खेलने के फिराक में है। सर, CCTV में एक चेहरा बैंक मैनेजर ने पहचाना है। चलो चल। सर ये वही आदमी जो 15 दिन पहले आया था, और मैं ये भी कहा था 5 लाख का बैनर चेक कंफर्म करना पड़ेगा। फिर मैंने संजय सर को फोन किया, उन्होंने बोले पैसे दे दो, तो हमने दे दिए। सर ये वही दोस्त है जिसके बारे में वो काम वाली बाई ने बताया था। कामले, इसका फोटो जल्द से जल्द सभी पुलिस स्टेशन भेज दे। जी सर। हेलो, आपके भाई के मलाड वाले फ्लैट के किराएदारों को नोटिस दिया गया है घर खाली करने के लिए। मुझे लगता है वो घर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। खैर फिलहाल तो मैं वाशी वाले प्लॉट पे जाता हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। भाई अरे सुनो। हाँ जी सर। ये जगह किसकी है? मालूम नहीं साहब, मैं तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये शायद हीराबेन। और हीराबेन ने किससे खरीदा? मालूम नहीं साहब, मैं तो सिर्फ 1 महीना हुआ है वो। इसे जानते हो? नहीं साहब। पक्का? पक्का साहब, नहीं साहब। चलो। चलो। हेलो, पुलिस अंकुश को ढूंढ रही है। मतलब पुलिस कभी भी हम तक पहुंच सकती है? उससे पहले संजय का कुछ करना पड़ेगा। और हमारा बाकी का प्लान? बाकी का प्लान बाकी रह क्या गया? हीराबेन का पता मिला? SMS कर दो। CCTV वाले किडनैपर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लगता है उन्हें पता चल गया है कि हम उनके बहुत करीब पहुंच गए, इसलिए वो सब अंडरग्राउंड हो गए। सर, अभी ये लेटर आया, ये देखिए। What? क्या हुआ सर? जिस संजय को आप ढूंढ रहे हैं उसकी मौत हो चुकी है। अपने आप को संभालिए मंगेश। हो सकता है हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। किडनैपर हमें ये क्यों बताना चाहता है? किडनैपर हमें बता नहीं रहे हैं, हमसे छुपा रहे हैं। वो हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं सर। कामड़े, पता करो ये लेटर किस पोस्ट ऑफिस से आया। जी सर। क्या सचमुच संजय की मौत हो चुकी थी? अभी तक पुलिस ना अंकुश की शिनाख्त जान पाई थी और ना ही संजय के बारे में कुछ पता चला था। लेकिन फिर एक बात पता चली, और वो थी उस चिट्ठी का पता, जिसकी बदौलत एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला था। ये लेटर जिस पोस्ट ऑफिस से आया है वो हीराबेन के घर से 10 मिनट की दूरी पर है। हो ना हो, हमें कुछ सुराग हीराबेन के घर से ही मिलेगा। आप? हीराबेन आप? जी नहीं, वो मेरी सासू माँ है। मैं सुकन्या। क्या हुआ बहू? माँ जी। हीराबेन आप? माँ जी, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। सवाल? ऐसे कैसे आप किसी घर में आ सकते हो? देखिए, मैं आपको कोई तकलीफ देने नहीं आया। मुझे खाली इतना जानना है कि जो वाशी की प्रॉपर्टी थी आपने किससे खरीदी? मतलब मैंने नहीं खबर, ये सब तो मेरा छोकरा देखता है। आपका बेटा कहाँ है? वो घर में नहीं है। माँ जी, हमें अंदर आना, आपसे कुछ सवाल करने हैं। अरे आप ऐसे कैसे किसी घर में आ सकते हो?
हमें इनके घर की तलाशी लेनी पड़ी। तुम जाके वारंट लेकर आओ। देखिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी तो पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम बाहर वेट करते हैं जब तक वारंट आए। सर, ये रहा वारंट। वारंट। माँ जी, अब तो सवाल कर सकता हूँ मैं आपसे, क्या करता है आपका बेटा? स्टेट एजेंट छे। स्टेट एजेंट होकर उन्होंने आपके नाम पे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी? बेटा, आपका नाम क्या है? गुड्डू। आपको मुझसे डर लग रहा है? बेटा, वो ऊपर के कमरे में क्या है? पापा का जरूरी सामान। कामले, ऊपर की तलाशी ले। सर, दरवाजा लॉक है। बेटा, इसकी चाबी लाओगे? सर, इस कमरे की चाबी तो हितेश के पास रहती है। कामले, तोड़ दे। सर, अंदर कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, और चलो। कामले, वो देख पत्थर के पीछे कौन है? ये तो वही है ना जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कहीं दोनों मिले हुए तो नहीं है ना? हाँ? इसे पकड़ना होगा। पकड़ो इसे। कब तक मुंह बंद रखेगा? हाँ? कब तक मुंह बंद रखेगा? देख, हम लोग सब जान गए हैं, तुम लोगों ने संजय को मार दिए। अगर मार दिया है ना तो जिंदगी भर यहीं पे सड़ना पड़ेगा। सर, मैं तो हितेश की मदद कर रहा था, सारा प्लान उसी का था सर। संजय कहाँ है? संजय सर, हमें जब पता चला कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, तभी हितेश ने डिसाइड कर लिया था कि वो संजय को मार देगा, क्योंकि अब हम संजय हमारे कुछ काम का नहीं था सर। को मोड़ देगा। क्या किया संजय के साथ? क्या किया संजय के साथ? प्रताप जो आपको वाशे में मिला था, हाँ। वो और हितेश मिलके संजय को मारने वाले हैं सर। आज हम हितेश के घर पे 2 बजे मिलने वाले थे। संजय को भी वही रखा था सर। लेकिन सर, जब मैंने आपको वहां पे देखा तो मैं डर गया सर। मैं डर गया और मैं वहां से भाग गया। पर हितेश और प्रताप संजय को कहाँ लेके गए ये मुझे नहीं पता सर। ये मुझे नहीं पता। नहीं पता तेरे को? नहीं पता सर। नहीं पता तेरे को? नहीं पता तेरे को? हाँ? आपको पता था ना आपके पति ने संजय को किडनैप किया था? आपको सब पता था ना? कहाँ है आपका बेटा? अरे संभालो इन्हें, कमरे में लेके जाओ। माँ, और एम्बुलेंस बुलाओ। उठिए, होश करिए माँ। देखिए, किसी की जान खतरे में है। अगर आपके पति ने उसे मार डाला
तो क्या होगा आपका? सोचिए क्या होगा आपके बेटे का। कुछ तो बोलिए। ये आपने लिखा है ना सर? ये वही हैंडराइटिंग है जो हमें पुलिस स्टेशन में लेटर मिला था। वो लेटर आपने लिखा था? आपने लिखा था कि संजय की हत्या हो गई है? क्यों? मैं चाहती थी कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे, लेकिन सर मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे पति किसी मुसीबत में फंसे। सच में सर, मैं नहीं जानती कि संजय को वो लोग मारने वाले थे। हितेश और उसके दोस्त अंकुर और प्रताप 6 महीने पहले संजय को लेकर डिनर के बहाने हमारे घर आए थे। और फिर उसके बाद संजय को इसी घर में कॉफिन में बंद करके रखा था। सर वो जिंदा तो था, लेकिन मुर्दे से भी बदतर हालत कर दी थी उसकी। लेकिन आपके पति संजय को लेकर गए कहाँ? सुबह हितेश और प्रताप को मैंने बातें करते सुन लिया था, वो उससे वाशी लेकर गए। कामले, मैडम को ले चलो पुलिस स्टेशन में। कहाँ भाग रहा था बे? यार इतनी जल्दी कर यार। पहली बार कर रहा हूँ, तू कर ले। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज यार जल्दी कर। छोड़ दो इसे, पुलिस आके पकड़ ले हमें ताकि। हाँ रुक! पकड़ो भैया। भैया रुक! इट्स अ मिरेकल कि वो अब तक जिंदा है। 6 महीने एक कमरे में एक बंद कॉफिन में रहने की वजह से न सिर्फ उनके शरीर बल्कि दिल, दिमाग और आईसाइट को भी बहुत नुकसान हो चुका है। वो अभी काफी कमजोर फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सब इसे हुआ कैसे भैया? संजय जी नमस्कार। हाँ हितेश, वो मैंने ही आपको फोन किया था वाशी वाली जमीन खरीदने के लिए। अरे मैंने कहा ना मुझे वो जमीन नहीं बेचनी है भाई, मैं वहां फैक्ट्री डाल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। संजय जी फैक्ट्री तो आप कभी भी कहीं भी डाल सकते हैं। खैर जाने दीजिए, बड़े भाई जैसे हैं आप। मेरे पास एक अच्छी जमीन है, कहे तो दिखाऊं आपको। संजय को पता भी नहीं चला और वो हितेश की बातों में फंसता चला गया। हितेश ने संजय को अपना बड़ा भाई बना के उससे दोस्ती करने की कोशिश की और संजय ने अपने छोटे भाई की भड़ास निकालने के लिए हितेश को अपनी जिंदगी की ऐसी बातें बता दी जो संजय की जिंदगी पर भारी पड़ गई। हितेश की नजर संजय की धन दौलत पर थी। उसे सिर्फ पैसे नहीं, संजय का सब कुछ चाहिए था और इसलिए वो धीरे धीरे संजय का करीबी बनने का नाटक करने लगा। अफसोस, संजय ने अपनों को पराया बना दिया और परायों पर उसने अपनों से ज्यादा भरोसा किया। हितेश की पत्नी और आपके भाई के बयान से केस और भी मजबूत हो चुका है। सिर्फ किडनैपिंग नहीं, फॉर्जरी, 420C, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी उन पर लगने वाला है केस। वैसे मेरे नेटवर्क और मेरे खबरी उन्हें ढूंढ ही रहे हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है हमसे। मुझे अपने भाई तक पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। क्यों इंतजार किया इतना मैंने? मुझे अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अपनों के साथ ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई सोच तो नहीं सकता ना। वैसे आपने अपने भाई को ढूंढने की जैसे जिद रखी थी, वैसे ही आपके भाई की भी जिद थी जिंदा रहने की। शायद उनको पता था कि आप उनको ढूंढने जरूर आओगे,
मंगेश अपने बड़े भाई की सलामती पे खुश तो था, लेकिन अपने भाई को खो देने का डर इतना बड़ा था कि उसने ठान लिया था कि वो अब कभी भी संजय को खुद से दूर नहीं होने देगा। मुंबई जैसे महानगरों में काफी लोग अकेले रहते हैं। जिंदगी की भागदौड़, काम, पैसा, इस सब के बाद परिवार के लिए वक्त ही नहीं बचता। लेकिन परिवार ही है जो आपको सुरक्षित रखता है, आपकी सलामती की दुआ करता है। जहां एक तरफ संजय और उसका परिवार खुशी मना रहा था, वहीं दूसरी ओर सुकन्या और उसका परिवार खत्म हो चुका था। सुकन्या अपने बेटे गुड्डू को लेकर मुंबई छोड़कर चली गई। वहीं हीराबेन हॉस्पिटल में अकेले अपने बेटे हितेश का इंतजार कर रही थी, जिसकी तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई। मुंबई में हर महीने लगभग 600 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई जाती है। हर साल हजारों लोग गुमशुदा हो जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से करीबन आधे लोग ही कभी मिल पाते हैं। मुंबई शहर जो कि हमारी आर्थिक राजधानी है, वहां पैसे की वजह से न जाने कितने ही किडनैपिंग्स, डकैती और खून होते हैं। लेकिन हर गुमशुदा इंसान के पीछे उसका परिवार होता है, जिसे उम्मीद होती है, इंतजार होता है कि उनका अपना वापस आएगा। संजय का अपनों को दूर रखने का अंजाम बहुत ही भयानक तरीके से उसके सामने आया। शायद उसने किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा करने से पहले अगर अपनों से बात कर ली होती तो आज संजय की यह हालत ना होती। इसलिए सावधान इंडिया, रहिए हर जुर्म के 2 कदम आगे।